हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने ये चार्ट भी पढ़ा है, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, आज हम इसको सीखेंगे कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल, एक टेबल होती है विच शो द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल इंडिविजुअली। सिर्फ एक वेरिएबल्स को, जैसे ये हैं, इनको शो कर देती है वो। ठीक है, एंड कोरोस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएबल। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था ना, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल सीरीज तो ये हो जाएगी जैसे, या फिर ये हो जाएगी, लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा, एक नंबर, एक चिल्ड्रन, कितने बच्चों उसमें फैमिलीज में है 80, तो ये क्या होगी, एक बच्चे की 80 क्या होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें नंबर तो दिए होते ही हैं इंडिविजुअली, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स तो दी होती है, साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी सिंपल। इनका पर्पस क्या होता है, सिंपल होता है। इन स्टैटिस्टिकल डाटा इट इज़ इफ़ द वैल्यू आर लार्जली रिपीटेड, अगर बार बार रिपीट हो रही है, देन वी प्रिपेयर ए टेबल शोइंग ए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल अलोंग विद द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच वैल्यू। कि अगर हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस टाइप से रिपीट हो रहा है, तो हम लिख देंगे 1 है जो 3 टाइम्स आया है, 2 है जो 4 टाइम आया है, जो 3 है वो 3 टाइम आया है, और जो 4 है वो 3 टाइम आया है। तो टोटल नंबर हमारे पास 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, n, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक कितनी बार आया है, रिपीट होने की जो हमारी होती है। ठीक है, एक जो हमारा कितनी बार रिपीट हुआ फ्रीक्वेंसी होगी, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी होगी, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी होगी, 4 कितनी बार रिपीट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सच ए टेबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टैली बार्स भी यूज़ करते हैं। टैली बार में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है तो 3 डंडे लगा देंगे। ठीक है, 4 है तो 4 लगा देंगे, 3 है तो 3, 3 है तो 3। लेकिन अगर 5 आ जाते हैं तो 4 लगा के 5 को ऐसे कट, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। ठीक है, हर एक 5th जो नंबर होगा वो इसको काट के चलेगा। ठीक है, ये टैली बार रिप्रेजेंट है वैल्यू ऑफ वेरिएबल की कितनी वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 2 डंडे लगाए हैं तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे 2 है। ईच टाइम ए पार्टिकुलर वैल्यू इज लोकेटेड, वी मार्क एट इट एज 1। ठीक है, कॉल्ड ए बार, इसको हम क्या बोलते हैं, बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आफ्टर 4 सच रिपीटेशन द 5th इज मार्क्ड एज क्रॉसिंग बाय द फर्स्ट 4 बार्स। पहले 4 बार्स को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। व्हेन ऑल द वैल्यूज आर प्रेजेंटेड इन द टेबल वी काउंट द नंबर ऑफ बार्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर वेरिएबल्स दैट इट प्लेस इन द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये टेबल दी हुई थी, हमने क्या करा, सबसे पहले देख लिया कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 7, इस तरीके से पहले नंबर्स को लिख लिया। फिर हमने देखा 2 है जो कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3, 1, ये 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 2। 5 देखते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 7 देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 आ गया। 12 देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 15 देखेंगे, हमने देख लेना है, काउंटिंग कर लेनी है कि 1 है नहीं है, 2 3 4 ऐसे से कर करके देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट हमारे पास 45 ही दिखाई दे रहा है, तो 45 तक काउंट करके देख लेना। ठीक है, वैसे तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी इसको बनाने की जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल
क्या होती है, एक स्टैटिस्टिकल टेबल होती है, जैसे कि ग्रुप से भी पता चला है नाम से ही, अनग्रुप से अनग्रुप है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप। यहाँ पे अब हमारे पास ग्रुप में क्या है कि हमने ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a statistical table which shows the values of variable is grouped and corresponding frequency of each variable each group, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास, अब देखो यही था डिस्क्रीट अनग्रुप्ड, हम पढ़ चुके हैं, ये रहा ग्रुप्ड हमारे पास चला हुआ है। ग्रुप्ड के दो पार्ट थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हमने एक टेबल बना ली, जैसे 1 to 5, 6 to 10, 11 to 20, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, ठीक है। तो हमने देखा 1 से लेके 5 तक के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 7 हैं। 6 से लेकर 10 तक के कितने बच्चे हैं, 4 हैं। 11 to 15 तक के कितने बच्चे हैं, 5 हैं। 16 to 20 तक के कितने हैं, 2 हैं। 21 से लेकर 25 तक कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। इस टाइप से हमने ये टेबल बना ली। ये क्या होगी, डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट। वी हैव कंडेंस द डाटा इनटू क्लासेस। हमने क्या करा, डाटा को कंडेंस कर दिया, एकत्रित कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर। क्लास क्या होगा, 1 से लेके 5 मीन्स मार्क्स ऑब्टेन बिटवीन 1 और 5, 1 और 5 के बीच में, ठीक है। हेयर 1 इज़ द लोअर लिमिट, 1 को हम क्या बोलेंगे, लोअर, 5 को हम क्या बोलेंगे, अपर। यहाँ पे लोअर किसको बोलेंगे, 6 को, यहाँ पे अपर किसको बोलेंगे, 10 को, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, 5 इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लास। सिमिलरली क्लास 6 to 10 अगर हम मार्क्स ऑब्टेन देखें तो बिटवीन 6 और 10 होएगा। और यहाँ पे क्या है, 6 इज़ लोअर लिमिट एंड 10 इज़ अपर लिमिट। और विथ यहाँ पे क्या रहेगी, 5, ठीक है। यहाँ पे विथ हमारे पास कितनी रहेगी, 5। अब यहाँ पे देखो जो ये नंबर है 1 से लेके 5 तक है, फिर उसके बाद 6 to 10 है। तो जब यहाँ पे हम काउंट करेंगे नंबर तो उसमें 1 भी लेंगे और 5 भी लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 1 से लेके 5 और 5 से लेके 10 तो हम यहाँ पे 1 to 4 ले लेते, मतलब 4 को भी ले लेते, 5 को ना लेते, और यहाँ से 5 to 9 लेते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 to 5 और 6 to 10, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 to 5 के सारे नंबर यहाँ पे लेंगे और 6 to 10 के सारे नंबर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इस नंबर्स को, जो ये टेबल बनी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, 7 4 5 2 फ्रीक्वेंसी, कि जो इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं वो 7 है, इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं वो 4 है। फिर कंटिन्यूस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूस चले हुए हैं, ठीक है। 0 to 5 है, फिर 5 to 10 है, फिर 10 to 15 है, ठीक है। अब इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर द डाटा ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ योर कॉलेज, देन वी कैन नॉट प्रिपेयर ए टेबल एज वी हैव डन इन टेबल 2। जो हमने टेबल 2 में करा वो हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। We cannot say that there will be no student between a certain interval. We have assumed that in table 2 that no student has secured marks between 5 and 6. हमने इसके अंदर क्या मान के चला हुआ है कि जो 5 और 6 के बीच में, मतलब 5.5 किसी बच्चे के नंबर नहीं आए हैं, ठीक है। 6 और 10 के बीच में कुछ नहीं आया है। इफ़ स्टूडेंट्स कैन गिव फ्रैक्शनल मार्क्स सच एज 5.5 10.25, ठीक है, देन इन सच ए वे वी डिवाइड द मार्क्स इन ग्रुप 0 to 5 5 to 10 10 to 15 है, सो ऑन। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, कंटिन्यूस चली हुई है हमारी, गैप नहीं है हमारा बीच में, ठीक है। नोट दैट द बाउंड्रीज वैल्यूज आर पुट इन हायर ग्रुप 10 टू बी पुट इन द ग्रुप 10 to 15 एंड नॉट इन 5 to 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस सीरीज। 0 to 5 में अब देखो 0 से लेके 4 तक हम इसमें लेंगे, 5 से लेके 9 तक हम इसमें लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसके पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है, ऑलवेज 1 फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम, कि एक एक बार होता है सिर्फ, ठीक है। 2 3 4 इस टाइप से हमें दिए होते हैं नंबर। लेकिन डिस्क्रीट और जो कंटिन्यूस सीरीज़ है उसमें मोर देन 1 होती है, ठीक है। 4 7 2 उसमें भी ऐसे ही था। इन इंडिविजुअल सीरीज देयर इज़ नो कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी, हमारे पास कोई कॉलम नहीं है फ्रीक्वेंसी के लिए। वाइल इन डिस्क्रीट एंड
कंटिन्यूस सीरीज, देयर आर कॉलम और बोथ साइज एंड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास साइज भी होता है, क्लास साइज है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी होती है। इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज वैल्यूज आर गिवन इन डेफिनाइट ब्रेक। डेफिनाइट ब्रेक होता है, वाइल इन कंटिन्यूस सीरीज द वैल्यूज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर हमें दिया होता है, ठीक है। जैसे डिस्क्रीट ये भी था ना, तो डिस्क्रीट में हमें क्या दिया, सिंपल नंबर दिए, यहाँ पे हमें ग्रुप बना दिए, ठीक है। अभी कुछ डेफिनेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं और कैसे उसको फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल में क्या है, जैसे ये 0 to 10, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आर द ग्रुप इनटू विच द रो ऑफ डाटा इज कंडेंस्ड, जिसके अंदर डाटा को क्या करेंगे, कंडेंस्ड कर देंगे। द क्लास लिमिट्स आर द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंक्लूड इन द क्लास। यहाँ पे क्लास इंटरवल तो क्या हो गया, इंटरवल क्या होता है, एक बाउंड्री बना देना कि 0 to 10, ठीक है। लिमिट क्या होगी, जैसे 0 और 10, तो मैंने बताया भी था कि फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। इन वन क्लास 2 लिमिट्स आर इंक्लूड, वन इज नोन एज लोअर लिमिट, अदर इज अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट को हम L1, अपर लिमिट को हम L2। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 10 to 20, 10 इज द लोअर लिमिट एंड 20 इज द अपर लिमिट, ठीक है। द एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, कितने नंबर्स आएंगे, कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला, कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 किस तरीके से आएंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास 50। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 स्टार्टिंग वाली। साइज ऑफ इंटरवल क्या होता है, गैप, 0 to 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का। तो 50 - 0 50, 50/10 5, तो 1 2 3 4 5। हमें नंबर ऑफ क्लास इंटरवल पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल और साइज ऑफ इंटरवल, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और साइज क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल और साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या बिल्कुल सेम है। अगर कहीं पे मैग्नीट्यूड लिखा है तो घबरा मत जाना कि हमने तो साइज पढ़ा था, मैग्नीट्यूड तो कहीं भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल और साइज ऑफ इंटरवल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों का डिफरेंस को मैग्नीट्यूड या फिर साइज, ठीक है, और क्या बोलेंगे उसको, विथ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 और 25 के बीच का हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड या फिर क्लास साइज या फिर विथ। तो उसमें कैसे निकालेंगे, उसको आई से डिनोट किया है हमने, L2 - L1, ठीक है। आई के लिए हमने लिख दिया कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल है, L2 के लिए हमने लिख दिया कि ये अपर लिमिट है, और L1 के लिए हमने लिख दिया कि ये लोअर लिमिट है, ठीक है। क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स और मिड वैल्यूज़ ऑफ क्लास। अब ये तो था क्लास साइज, ये था क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये होता है, क्लास साइज़ क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10, और क्लास मार्क्स क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके बाई मिड, मतलब मिड पॉइंट्स। क्लास मार्क को हम साथ में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट्स या फिर मिड वैल्यूज़। तो मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो द सेंटर ऑफ द लिमिट्स ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क एंड मिड पॉइंट। तो जो सेंटर होगा क्लास मार्क्स क्लास इंटरवल का, उसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट्स एंड मिड वैल्यूज़, ठीक है। If the values lying halfway between the lower and upper class of limit of the sub class interval, mid point उसको हम बोल सकते हैं। क्लास मार्क्स ऑफ ए क्लास, लिमिट जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट बाय में 2 प्लस कर दिया उनको। 15 और 25 का वैसे तो हमें पता चला 20 आएगा, तो 15 + 25 40 होगा, 40/2 करा तो 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास मार्क मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया, ठीक है, भी जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर क्लास, इस क्लास के बीच में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं आर कॉल्ड डेट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट क्लास। ये क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, कि 0 to 10 हमारे पास 22 स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे पास क्या है, इन द अबोव टेबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 20 इज 14, विच implies that there are 14 students who have obtained marks
बिटवीन 10 एंड 20। हमारे पास 10 और 20 का जो ग्रुप है, ठीक है, 10 और 20 का जो ये ग्रुप है, ये वाला 14, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 14 स्टूडेंट्स है जो कि 10 और 20 के बीच में मार्क्स लेके आए हैं। इफ़ वी ऐड टुगेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल क्लास, तो अगर हमें क्या मिलेगा टोटल, जैसे मैंने उसमें भी बताया था, जो अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये था हमारे पास, सबको ऐड कर देते हैं और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इन द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, लेस देन और मोर देन। द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं लेस देन, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो मोर देन। ऐसे तो लग रहा है कि असेंडिंग का मतलब तो मोर होना चाहिए था ना, तो अपोजिट करके याद रख लेना, असेंडिंग ऑर्डर लेस देन और डिसेंडिंग ऑर्डर मोर देन, ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज दी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हमारी जो थ्योरीज हैं वो हो जाएगी, फिर हम इसके एग्जाम्पल ट्राई करेंगे और जो आगे की ये थ्योरी है वो भी हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक एक्सरसाइज गिवन है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।